स्टूडेंट्स, क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याओं के एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन आता है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए भी है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस √5 की जगह √3, √2 कुछ भी आ सकता है, बट उसकी जो मेथड है वो सेम रहेगी। तो ध्यान से देखिएगा आप कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। मान लेते हैं कि हम √5 एक परिमेय संख्या है, कॉन्ट्राडिक्शन यूज़ कर रहे हैं, हमने उसको √5 को एक परिमेय संख्या मान लिया है। अब हम जानते हैं कि जो परिमेय संख्या होती है उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तब √5 इज इक्वल टू P/Q, क्वेश्चन नंबर 1। कंडीशन होती है वेयर P एंड Q आर को प्राइम एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q 0 नहीं होना चाहिए एंड P एंड Q आर को प्राइम यानी वो सह अभाज्य होते हैं। P और Q मतलब P और Q में किसी एक ही संख्या का भागा पूरी बार नहीं जाता है, वो सह अभाज्य हो गए। चलिए तो आगे यूज़ करते हैं। तो समीकरण 1 से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 Q से यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया तो √5Q इज इक्वल टू P बचेगा P, और P इक्वल टू उल्टा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं P इज इक्वल टू √5Q। अब नेक्स्ट स्टेप है स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों ओर वर्ग करने पर। जब हम दोनों ओर वर्ग कर लेते हैं तो P² इज इक्वल टू 5Q² प्लस 0 लिख सकते हैं इसको हम इस फॉर्म में। वर्ग कर दिया ना, P का वर्ग P², √5 का वर्ग 5, Q का स्क्वायर Q² प्लस 0 आप इसको फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम इसको कंपेयर करें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से A = BQ + R से अगर इसको हम तुलना करें तो ध्यान से हम जब लोग लिखते हैं हम लोग A = BQ + R, इसका मतलब क्या होता है कि यह जो B है वह A को Q बार डिवाइड करता है और R रिमाइंडर आता है, तब हम इसको A = BQ + R लिखते हैं। अब यहाँ पर रिमाइंडर कितना है 0, तो इसका मतलब यहाँ पर पूरी बार विभाजित कर रहा है, यानी यह 5 इस P को पूरी बार विभाजित कर रहा है। तो P² 5 से विभाज्य है, इसका मतलब ये हुआ कि ये P² जो है इस 5 से पूरी बार विभाजित है। तो अगर P² विभाजित है तो P भी 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। यदि किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से पूरी बार विभाजित होता है तो उसका जो वर्गमूल है, ये जो वास्तविक नंबर है उसका, वह भी उस संख्या से पूरी बार विभाजित होगा। तो यानी P² जब 5 से विभाजित है तो P भी क्या होगा, 5 से विभाज्य है। नेक्स्ट स्टेप है इसका, माना P 5 से विभाजित है, तब माना P = 5m। अब हमने क्या मान लिया, कोई एक नया वेरिएबल ले लिया हमने यहाँ पर m, तो P = 5m। यहाँ पे +0 फॉर्म में होगा, वो किसी एक पूर्णांक को ले लिया हमने m के फॉर्म में। तो दोनों ओर वर्ग करने पर पुनः तो P² हो जाएगा इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और m का स्क्वायर m²। तो अगर हम यहाँ पर फिर से वैल्यू पुट कर दें, P² इक्वल टू कितना आया था हमारे पास यहाँ से 5Q², तो P² की जगह हम लिख देंगे 5Q² इज इक्वल टू 25m²। फ्रॉम इक्वेशन 2 से इसकी वैल्यू रख दी हमने। नाउ इस 5 से 25 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम, तो Q² इज इक्वल टू 5m² बचेगा। अब यहाँ पर भी देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स आप, अगर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएं A = BQ + R से, तो R की जगह 0 है फिर से, तो हमारा इसका मतलब हुआ कि यह B इस A को पूरी बार विभाजित कर रहा है Q टाइम। तो यहाँ पर B की जगह 5 है, तो 5 जो है इस Q² को पूरी बार विभाजित कर रहा है, तो Q भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। यहाँ P और Q 5 से विभाजित हो रहे हैं। यहाँ देखा हमने, यहाँ पाया हमारे पास कि P 5 से पूरी बार विभाजित है और यहाँ Q 5 से विभाज्य है। इसका मतलब P और Q दोनों 5 से विभाजित हो रहे हैं, जबकि P और Q क्या लिखे थे हमने अभी, सह अभाज्य है, मतलब किसी एक संख्या से डिवाइड नहीं होंगे, बट यहाँ पर आ रहे हैं। तो क्यों आ रहे हैं, हमारी गलत कल्पना के कारण। इसलिए हमारी कल्पना कि √5 एक परिमेय संख्या है गलत है, क्योंकि हमने गलत कल्पना की थी, इसलिए हमारे पास ये कंडीशन आई है। तो इसका मतलब अगर ऐसा नहीं है, अगर वो √5 एक परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। √5 की जगह √2, √3 कुछ भी आ सकता है।